नमस्कार भक्तों। आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की एक ऐसी अद्भुत कथा जो सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य छुपाए हुए है। क्यों भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी दिखाई देती है और उस अधूरेपन में छिपा है कौन सा दिव्य संदेश। आइए इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले उड़ीसा के पवित्र नगर पुरी में राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी एक ही अभिलाषा थी, वे भगवान के साक्षात दर्शन करें। एक रात उन्हें स्वप्न में संकेत मिला कि समुद्र तट पर एक दिव्य दारू पवित्र लकड़ी प्रकट होगा। उसी से भगवान का विग्रह बनाया जाएगा। राजा ने श्रद्धा से उस दिव्य लकड़ी को लाकर सुरक्षित रखवा दिया। लेकिन प्रश्न था, मूर्ति निर्माण कौन करेगा? तभी एक वृद्ध शिल्पी स्वयं राज दरबार में उपस्थित हुआ। उसने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं कार्य पूर्ण न कर लूं कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। दिन बीतते गए। अंदर से औजारों की हल्की ध्वनि सुनाई देती रही। फिर एक दिन अचानक सब शांत हो गया। रानी चिंतित हो उठी। उन्हें लगा कि वृद्ध शिल्पी को कुछ हो न गया हो। चिंता में आकर द्वार खोल दिया गया। द्वार खुलते ही सभी आश्चर्यचकित रह गए। मूर्ति अधूरी थी, हाथ पूर्ण नहीं बने थे, आंखें बड़ी और अद्भुत थीं, और वो वृद्ध शिल्पी कहीं दिखाई नहीं दिया। राजा समझ गए, वो कोई साधारण शिल्पी नहीं था, वो स्वयं भगवान विष्णु थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, यही मेरा पूर्ण स्वरूप है। मेरा ये रूप युगों युगों तक भक्तों के बीच रहेगा। राजा भाव विभोर हो गए। उन्होंने उसी दिव्य स्वरूप की स्थापना करने का निश्चय किया। पुरी की पावन भूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। कहा जाता है कि स्वयं देवताओं ने भी अदृश्य रूप से उस निर्माण में सहायता की। अंततः वो पावन दिन आया जब भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा की विधि विधान से स्थापना हुई। पूरा आकाश जय जगन्नाथ के जयघोष से गूंज उठा। समय बीतता गया और भगवान जगन्नाथ की महिमा चारों दिशाओं में फैल गई। फिर प्रारंभ हुई वो दिव्य परंपरा जिसे आज हम रथ यात्रा के रूप में जानते हैं। जब भगवान स्वयं अपने मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों के बीच आते हैं तो ये संदेश देते हैं कि ईश्वर केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, वे स्वयं अपने भक्तों तक पहुंचते हैं। रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, ये भक्ति और समर्पण का महासागर है। भक्तों, इस कथा का सबसे गहरा अर्थ क्या है? भगवान जगन्नाथ हमें सिखाते हैं कि अधूरापन भी दिव्य हो सकता है। हम जीवन में अक्सर अपने दोषों, कमियों और असफलताओं से दुखी हो जाते हैं, लेकिन भगवान का ये स्वरूप हमें बताता है, ईश्वर पूर्ण होते हुए भी अधूरे रूप में प्रकट हो सकते हैं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें दर्शाती हैं कि वे हर भक्त पर निरंतर दृष्टि रखते हैं। उनके अधूरे हाथ ये बताते हैं कि ईश्वर किसी सीमित आकार में बंधे नहीं हैं। यदि आपके जीवन में भी कुछ अधूरा है तो उसे कमी मत समझिए। हो सकता है वही आपकी पहचान हो सकता है वही ईश्वर की योजना हो। अधूरापन कमजोरी नहीं, कभी कभी वही सबसे बड़ा सौंदर्य होता है। पुरी की पावन भूमि पर आज भी लाखों भक्त आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जगन्नाथ केवल पत्थर की प्रतिमा नहीं है, वे आस्था का सजीव प्रतीक हैं। जहां सच्ची भक्ति होती है वहीं भगवान का वास होता है। अगर आपको ये कथा और इसका संदेश स्पर्श कर गया हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल देवों की वाणी को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।